और सबसे मैं माफी चाहूंगी। और साथ में मैं भैया दूज की समस्त उत्तराखंड के लोगों को, हरिद्वार लोकसभा के लोगों को, सभी भाई बहनों को, इवन माइनॉरिटी भाइयों को भी मेरा भैया दूज मुबारक हो, क्योंकि उनका भी अपार प्रेम मुझे मिल रहा है। सभी वाल्मीकि समाज का, सभी संत रविदास के भक्तों का और गुज्जर भाइयों का और सैनी भाइयों का, सभी को ढेर सारी भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कहती हूँ जितने ढेर सारा आशीर्वाद दे रही हो उतने ढेर सारे मुझे वोट भी दिलवाएं। मैं महंत आचार्य भारत भूषण दास श्री गुरु रविदास जन्म स्थान श्री गोवर्धनपुर के पीठाधीश्वर आज इमली खेड़ा में संत सेवादास जी महाराज जी का जो गुरु गद्दी है उसके वर्तमान गद्दी नशीन विजयदास जी महाराज के द्वारा संत सेवादास जी महाराज के पूर्ण तिथि पर ये सत्संग का आयोजन किया गया है। मैं यही संगत को, गुरु प्रेमियों को संदेश दूंगा कि गुरु रविदास जी महाराज ने गुरु रविदास जी महाराज ने कहा है कि सत संगत मिल रही है माधव जैसे मधुमक्खीरा। तो हमें सत्य के संग रहना चाहिए, संतों के संग रहना चाहिए। अगर हम सत्य का दामन पकड़ लिए और संतों का दामन पकड़ लिए तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। और गुरु रविदास जी महाराज ने एक बहुत बड़ा इस दुनिया को एक बहुत बड़ा एक महान दर्शन दिया है, महामंत्र दिया है, मन चंगा तो गठवत गंगा। और मैं सभी समिति के लोगों को धन्यवाद करूंगी और इन्होंने मुझे बुलाया मेरे को अपार प्रेम के लिए, और मुझे जिस तरह का समर्थन आज मिल रहा है मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सबका, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और इतना खुश हूँ आज हर प्रोग्राम में लोग मुझे दिन के 3 या 4 प्रोग्राम में बुला रहे हैं और मैं बहुत बहुत जिस तरह से अपार प्रेम मुझे इस उत्तराखंड में मिल रहा है, इस हरिद्वार लोकसभा में, तो मेरी जीत निश्चित पक्की है, पक्का। महिलाओं का भी, युवाओं का भी बहुत समर्थन है और मैं सभी को आपके माध्यम से भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। देखो मैं दिवाली तो सबसे नहीं मिल पाई क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़े लोग हैं, और सबसे मैं माफी चाहूंगी। और साथ में मैं भैया दूज की समस्त उत्तराखंड के लोगों को, हरिद्वार लोकसभा के लोगों को, सभी भाई बहनों को, इवन माइनॉरिटी भाइयों को भी मेरा भैया दूज मुबारक हो, क्योंकि उनका भी अपार प्रेम मुझे मिल रहा है। सभी वाल्मीकि समाज का, सभी संत रविदास के भक्तों का और गुज्जर भाइयों का और सैनी भाइयों का, सभी को ढेर सारी भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कहती हूँ जितने ढेर सारा आशीर्वाद दे रही हो उतने ढेर सारे मुझे वोट भी दिलवाएं। मान्य सेवादास जी की आज बरसी है, 11वीं बरसी है हमारे प्रोग्राम में। यहाँ पर समाधि रखी थी जो भावना पांडे जी को अचानक से हमने बताया है और भावना पांडे जी ने आधे घंटे के अंदर ही हमारे प्रोग्राम में आने की बहुत ज़्यादा कष्ट किया है और हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत आभार भावना पांडे जी का। थोड़े समय में आने का काम किया है। भावना पांडे जी किसी से जाति बिरादरी पूछने का काम नहीं करती, सीधा काम करने का काम करती है। सीधा ये नहीं पूछा कि आप कौन हो, सीधा हमें प्रोग्राम बताओ, वहीं आएंगे सीधा। यानी ये घुमाने फिराने वाली बात नहीं की। कुछ विधायक हैं हमारे यहाँ के, कुछ सांसद भी है जो वहाँ पर कार्यालय पर जाना पड़ता है, लेकिन कहते हैं कि फिलहाल विधायक इधर है, फिलहाल उधर है, लेकिन वे मौके पर नहीं मिल पाते हैं, जनता की सुनवाई नहीं कर पाते हैं। जैसे कि नगर पंचायत इमली खेड़ा बनाया गया है, नगर पंचायत इमली खेड़ा से हम असमर्थ है, हमारा कोई समर्थन नहीं है। जबरदस्ती नगर पंचायत इमली खेड़ा बनाया गया है, यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो जा रहा है। आप देख लोगे सड़कों के गड्ढे पूरे नहीं भरे जा रहे, कहीं भी आप चेक कर लो। जी सर। भावना जी से क्या उम्मीद करते हैं आने वाले समय में 2024 का चुनाव लड़ रही हैं, अगर जीतेंगी, आप लोग समर्थन देंगे तो जीतेंगी, तो क्या उम्मीद करते हैं, क्या कितने कार्य करवा पाएंगे आप? देखिए भावना पांडे जी हमारे क्षेत्र में सभी कार्य करवा पाएंगी, ऐसा तो है नहीं। पहले हमें एक बार ना किसी को सपोर्ट देना होता है, उसके बाद ही दिखाएंगे। जब मैडम फिलहाल कुछ नहीं है, जनता के बीच पहुंच रही है, तो जब हो जाएगी तो जनता के कार्य को करने का काम करेगी। धन्यवाद। देखिए ये आज डॉक्टर अम्बेडकर पार्क रविदास महाराज और ये डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति है, अम्बेडकर जी की, इसके सौंदर्यीकरण करके लाखों रुपया आया हुआ है इस विधानसभा में कई वर्षों से, और अभी तक इसका सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। और दूसरा ये मदन कौशिक जी ने, मैंने सुना इस गांव को जबरन नगर पंचायत पर डाला, क्यों? क्योंकि उनका कोई स्कूल है यहाँ पर, और उस स्कूल की जमीन को उर्द खुर्द करने के लिए इसको नगर पंचायत में डाला गया। और बड़ा दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड का, जो कि यहाँ के गांव वाले कोई नहीं चाहते नया विकास है। जब अंबेडकर जी की पार्क का आप सौंदर्यीकरण नहीं कर सकते तो सड़कों में क्या विकास करेंगे? आप गाड़ियों में नहीं आ सकते। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर सारे लोग हैं तो बाबा अंबेडकर जी से आशीर्वाद चाहती हूँ, अगर आप के सारी वोटें मुझे मिल जाए जो आपको मानते हैं
तो मैं जितने इस लोकसभा में अम्बेडकर जी की मूर्तियां हैं उनका सौंदर्यीकरण का प्रयास मैं करूंगी।